हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल R2 सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं वो भारत महिमा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि संस्कृत के 5वें अध्याय से ली गई है। तो 5वें अध्याय में जितना हो सके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बना लिया है, उसे ही आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास न करते हुए सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। तो जैसा कि आपके सामने अभी देख सकते हैं, आपके सामने थंबनेल आ चुकी है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहले सवाल आपके सामने आ गई है। तो पहले सवाल में पूछा गया है से भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, यानी भारत की शोभा देखकर कौन खुश होते हैं। तो वो भगवान खुश होते हैं, यानी ईश्वर खुश होते हैं भारत की शोभा देखकर। आगे बढ़ते हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में कही जा रही है किसकी महिमा, ठीक है ना, किसकी महिला नहीं, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। तो तीसरा नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि जो है वो निर्मल वत्सला, यानी दोनों है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। तो 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ज्ञानती देवा पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। कौन पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारद पुराण रॉन्ग है, ठीक है ना। इसका आंसर हम सही कर देंगे वेबसाइट पर, नीचे जिसके पर लिंक दिया हुआ है, जाकर आप विजिट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु पुराण, ठीक है ना, ए नहीं होगा। आगे बढ़ते हम लोग 5वां नंबर सवाल में। तो 5वां नंबर सवाल में कहा जा रहा है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो यह जो निर्मल मातृभूमि है वो वत्सला है, ठीक है ना। कैसी है? वत्सला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6ठा नंबर सवाल में। तो 6ठा नंबर सवाल में कहा जा रहा है किस देश से देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो वो कौन है? भारत। भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत महिमा, ठीक है ना, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। तो वो लिया गया है विष्णु पुराण से। कौन पुराण से? विष्णु पुराण से लिया गया है, जो कि पहला श्लोक आपका है ज्ञाति ज्ञानता देव, वो वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 8 नंबर पर आते हैं। तो 8 नंबर में कहा जा रहा है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 9 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो द्वितीय श्लोक जो संकलित है वो भागवत पुराण से संकलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में। तो देवता क्या गाते हैं। तो देवता गीत गाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर गीत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल में। तो 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल में। तो 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है। तो वो देवता प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत भूमि कैसे किससे सेवित है। तो भारत भूमि जो है वो सागर से भी सेवित है, पर्वत से भी, झरना से भी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल में। तो 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जगत का गौरव, ठीक है ना। जगत का गौरव कौन है। तो जगत का जो गौरव है वो भारत है, ठीक है ना। अगला सवाल पाते हैं। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है। तो हमारी जो भारतीय धारा है वो हरी भरी है। कैसी है? हरी भरी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कौन गीत गाते हैं। तो जो गीत गाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देवता है, ठीक है ना। देवता लोग क्या कहते हैं? गीत गाते हैं भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। तो 17 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हैं। तो जाति धर्म के भेद को छोड़कर यहाँ पर अनेकता की जाती है, सॉरी अनेकता नहीं, एकता की जाती है, ठीक है ना। एकता, जाति धर्म, बहुत सारे जाति धर्म के यहाँ पर लोग रहते हैं, तब पर भी क्या होते हैं, सभी में एकता से रहते हैं भारत देश में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग राइट आंसर 18 नंबर सवाल पर आते हैं। तो 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जगत का गौरव कैसा है। तो जगत का जो गौरव है वो क्या है? शोभनीय है, ठीक है ना। तो राइट आंसर शोभनीय हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल में आते हैं। तो 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पुराण के रचनाकार कौन है। तो पुराण के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है, ठीक है ना। कौन है? महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल में। तो 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। तो भारत महिमा का जो आधुनिक पद है वो किन रचे थे। वो तो अध्यक्ष रचे थे, ठीक है ना। जो भारत महिमा में जो आधुनिक पद जो दिए थे वो कौन दिए थे? अध्यक्ष ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में। तो 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत महिमा का पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो दूसरा श्लोक है भगवत पुराण से, पहला श्लोक है विष्णु पुराण से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 7 नंबर सवाल 27 नंबर सवाल में। तो 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत भूमि पर जन्म लेने वाले
किससे तुलना की गई है, तो वो देवता से तुलना की गई, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं उनको जो तुलना की जाती है वो कहाँ से की जाती है, देवता से की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत भूमि का गान कौन करते हैं, तो वो कौन करते हैं, देवतागण करते हैं, ठीक है ना। कौन करते हैं, देवतागण। भारत की जो गुणगान है वो कौन गाते हैं, देवता लोग गाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल में। तो 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, तो भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है उनका नाम है महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल में। तो 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत भूमि किससे शोभित है, तो सागर पर्वत निर्जर तीनों से शोभित है, तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल में। तो 31 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल में। तो 32 नंबर सवाल में क्या कहा जा रही है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरफ विराजमान है, तो भारत की जो उत्तर में है वो हिमालय प्रहरी की तरह विराजमान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल में। तो 33 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो पहला जो श्लोक है वो लिया गया है विष्णु पुराण से, ठीक है ना। तो राइट आंसर विष्णु पुराण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल में। तो 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हम लोग के लिए सदा पूजनीय कौन है, तो हम लोग के लिए जो सदा पूजनीय वो कौन है, वो भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल में। तो देवगण क्या गाते हैं, तो देवगण गीत गाते हैं, ठीक है ना, गीता नहीं गीत गाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल में। तो 36 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भारत में जन्म लेने वाले किन की सेवा करते हैं, तो भारत में जो जन्म लेने वाले हैं वो सेवा करते हैं श्री हरि की, किसी करते हैं, श्री हरि की सेवा करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल में। तो 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो वो भारत में लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर भारत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे 38 नंबर सवाल में। तो 38 नंबर सवाल में कहते हैं किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत वर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। आगे आते हैं ज्ञानती देव पुरुषार्थ शुद्धवात किस पाठ से लिया गया है, तो ये भारत की महिमा पाठ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह विष्णु पुराण का ये श्लोक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल में। तो 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मोक्ष प्रदान करने के लिए भूमि कौन है, तो वो भारत है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भारत भूमि में जन्म लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर सवाल में। तो 41 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अहो अमीषा स्पृहाहीन किस पुराण से संकलित है, यह जो संकलित है वो भगवत पुराण से लिया गया है, जो कि भारत महिमा पाठ के दूसरा श्लोक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर सवाल में। तो 42 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पुराण के जो रचनाकार है वो कौन है, वो वेद व्यास है। जो पुराण के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है, वेद व्यास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हम सबों का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति हम लोग सबों का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल में। तो 44 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो आधुनिक गीत के जो रचनाकार है उनका नाम है उमा शंकर मिश्र। क्या नाम है, उमा शंकर मिश्र, जो कि आधुनिक गीत के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं 45वें सवाल में। तो यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, तो एकता के भाव से रहते हैं। आगे बढ़ते हैं 46वें सवाल में। तो 46वें सवाल में कहा जा रहा है कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो कौन सी भूमि है, तो वो भारत भूमि है, ठीक है ना। कौन है, भारत भूमि। आपका राइट आंसर यहाँ पर भारत भूमि हो जाएगी, ठीक है ना। ए नंबर आपका रॉन्ग है, भारत भूमि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल में कहा जा रहा है 47 में अयम निर्मला बहंतो बसंती किस पाठ से संकलित है, तो ये भारत महिमा पाठ से संकलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग की जो देशभक्ति होना चाहिए वो आदर्श होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, आदर्श। तो कितने पुराण है, तो पुराणों की जो संख्या है वो कितना है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल में। तो 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो वो भारत देश है, ठीक है ना। भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो इतने सारे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी जो कि सारी करवाई गई है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए। वहाँ पर जो भी आंसर में जो गड़बड़ी हो गई थी उसको हम सुधार दिए हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर आप अच्छी तरह वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा आप कहीं पर नहीं, डायरेक्ट आप हमारे मेरे वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर जो क्वेश्चन आप अभी देखे हैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए विजिट कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।